कानपुर जागेश्वर में ऐतिहासिक दंगल का 307वां वर्ष। 150 महिला व पुरुष पहलवान दिखाएंगे दांव पेंच। ऐतिहासिक दंगल के संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन। कानपुर के नवाबगंज स्थित जागेश्वर मंदिर में होने वाली ऐतिहासिक दंगल के संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री जागेश्वर महादेव प्रबंधक सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि नवाबगंज स्थित मंदिर परिसर में 21 जुलाई को दंगल होगा। महामंत्री प्राण श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार दंगल में देश के अलग अलग राज्यों से 150 महिला व पुरुष पहलवान हिस्सा ले रहा है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वहीं मंदिर परिसर में अखाड़े की मिट्टी को मुलायम बनाने के लिए उसमें दूध माथा हल्दी मिलाया जाएगा। इस दंगल में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नीलिमा कटियार समेत अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। उधर दंगल संयोजक जितेंद्र पांडे ने बताया कि इस बार बंगाल का पहलवान नकाबपोश भी हिस्सा ले रहा है, जो कि कुश्ती के दौरान अपने मुंह को नकाब से ढके रहता है। इसी के साथ नेपाल से पहलवान शंकर थापा और पारस थापा, महिला पहलवान में शिवानी ममता रिया समेत अन्य कई महिला पहलवान भी पुरुष पहलवानों से टक्कर लेंगी। पदाधिकारी का कहना है कि ऐतिहासिक दंगल की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कुश्ती के लिए अखाड़े को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नकाबपोश पहलवान आ रही है, बनारस से नम्रता पहलवान गोरखपुर से आ रही है, हरियाणा से आ रही है, रिया पहलवान, कविता पहलवान आ रही है दिल्ली से इस बार। और हम लोग प्रत्येक वर्ष की बात ही दंगल को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए अखाड़े की मिट्टी में पंचरत्न जैसे दूध, दही, घी, मट्ठा, गुलाब के फूल का मिश्रण का प्रयोग तैयार करा रहे हैं इस बार जो मिट्टी में, जिससे कि अखाड़े की मिट्टी सुगंधित रहेगी और नरम रहेगी, जिससे हमारे सभी सम्मानित पहलवान अपनी अपनी कुश्तियों का हुनर दिखाएंगे। और हम लोग 21,000 का रखेंगे और सिद्धि पुरस्कार हम लोग। जो अखाड़े की मिट्टी है ये बहुत मुलायम होती है, बलवर होती है, वो मिट्टी मंगवाई गई है, वो इस अखाड़े में डलवाई जाएगी, जिससे पहलवानों को किसी प्रकार की चोट ना लगे, कोई तकलीफ ना हो, उठा पटक होती है। और बाकी जो है सबसे पहले जागेश्वर बाबा की जय। हम लोग इस पवित्र धाम में बैठे हैं। मैं प्राण श्रीवास्तव, महामंत्री। जागेश्वर जो धाम है ये अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। विशेषताएं हैं यहाँ पर 4-5 धाम है शहर में, जिसमें इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर एक दंगल का कार्यक्रम होता है, महादंगल। दंगल की शुरुआत जो परंपरा ख़त्म होती जा रही है, यह जो हमारी कमेटी है उसको जीवांत रखे है। उसके लिए हम लोग बहुत प्रयत्नशील रहते हैं। 1 बीघे ज़मीन में दंगल का पूरा प्रांगण बना हुआ है, स्टेडियम बना हुआ है, 10, 15, 20 हज़ार पब्लिक आती है। और इस दंगल की एक विशेषता है कि पुरुष के साथ इसको महिलाएं भी देखती हैं और पुरुष के साथ महिलाएं भी कुश्ती लड़ती हैं। जैसा हमारे संयोजक जी ने बताया कि ये पहलवान आ रही हैं लड़ने, तो वो भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। अगर आप कहेंगे तो पिछले साल का चित्रण भी आपको दिखाऊंगा, बहुत ऐतिहासिक कुश्तियाँ हुई। यहाँ की एक और विशेषता है दंगल की, यहाँ जो हम लोग पहलवानों का विशेष ख्याल रखते हैं, जैसा हमारे संयोजक जी ने बताया, हल्दी, गुलाब जल, गुलाब के फूल, दही, मट्ठा। और जो ये मिट्टी है ये एक बलुआ टाइप की मिट्टी है जो जैतीपुर से आती है, एक खदान टाइप का है, वहाँ से मिट्टी मंगवाते हैं, जिससे पहलवानों को किसी प्रकार की चोट चपेट न लगे। यहाँ पर एक और विशेषता है जो कानपुर शहर में लगभग समाप्त हो रही है। हम लोग कानपुर केसरी तो नहीं चुन सकते, चूंकि इस प्रांगण में बैठे हैं, यहाँ से हम लोग जागेश्वर केसरी चुनते हैं। जागेश्वर केसरी जो रहता है साल भर, उसके बाद गदा रहती है और उस गदा को अगले साल वो फिर लेके आता है। जो फिर नया केसरी बनता है उसको वो चांदी का गदा 1 साल के लिए भेंट किया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन 2:30 बजे शुरुआत हो जाएगी। हम लोग पिछले साल कुश्तियाँ इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग को विशेष लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ी और सूर्यास्त के बाद भी, पुरानी परंपरा को ख़त्म करते हुए सूर्यास्त के बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर लाइट से कुश्तियों का आयोजन किया। और लगभग 7:30 से 8 बजे तक ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। और इसमें PAC की 2 कंपनी और हम लोग शासन प्रशासन की पूरी व्यवस्था, नवाबगंज थाने की पूरी टीम यहाँ पर रहेगी, SHO रहेंगे, ACP रहेंगे। हमारे बीच में माननीय विधायक जी आ रहे हैं, अमिताभ वाजपेयी, नीलिमा कटियार जी, सांगा जी, श्री महेश त्रिवेदी जी हमारे बीच में। जी, आज हम लोगों ने 307 वर्ष पुराने जो जागेश्वर बाबा का अखाड़ा है, इसमें दंगल हर साल होता चला आ रहा है, उसी के विषय में हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता रखी है। और इस बार हम लोगों ने जैतीपुर की फिर से मिट्टी मंगवाई है, वहाँ पर मिश्रण हम लोगों ने तैयार किया है,
जिसमें हल्दी, सुगंधित गुलाब के फूल, दही, मट्ठा, इनका सबका मिश्रण तैयार करके हम लोग अपनी मिट्टी में मिलवाएंगे, जिससे कि मिट्टी सुगंधित रहेगी वहाँ पर और मिट्टी बहुत मुलायम हो जाएगी, जिससे हमारे पहलवानों को लड़ने में कोई समस्या ना हो और काफ़ी आसानी रहे। यहाँ पर नाना राव पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई और चंद्रशेखर आज़ाद, पेशवा साम्राज्य के उस समय जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, यहाँ पर अपने अखाड़े में कुश्ती आजमाइश यहाँ पर किया करते थे आके। हाँ, यहाँ पर कहाँ से अखाड़े में इस बार हम लोगों ने क्या सारे पहलवान जो देश से आते हैं वो इस बार भी आ रहे हैं। नेपाल से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, सहारनपुर से आ रहे हैं। इस बार एक नकाब पोश पहलवान है जो नकाब बांध कर आता है, जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। एक मतलब अलग टाइप की प्रथा है जो उसके लड़ने की, तो उसमें थोड़ा सा विशेष रहेगा कि वो आएगा तो एक आकर्षित का केंद्र भी बना रहेगा। तो आप सभी लोग जब रहेंगे और उसकी किस्ती 51,000 रुपये की हम लोग कराएंगे। अगर वो उससे कोई भी अखाड़े में आता है, लड़ता है, विजय होता है, विजय प्राप्त करता है, तो उसको 51,000 का हम लोग पुरस्कार देंगे।